हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी हैं आप सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। ये टॉपिक क्लास 12th के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स और कुछ प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इच्छुक हो तो हम क्लास 10th और 12th के जो सैम्पल पेपर हैं 2021 के, मतलब 2021 के जो बोर्ड के पेपर के सैम्पल पेपर हैं सीबीएसई बोर्ड के, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसके इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। उसके भी हम उस पर डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के जो इस समय आ गए हैं सीबीएसई बोर्ड के, प्रीवियस ईयर के और इस समय के। तो चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का ये, उसमें 3 मेथड्स आपके बोर्ड जो एग्ज़ाम में, जो एकेडमिक एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है, क्लास 12th के बच्चों के लिए, वो 3 मेथड्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन का पहला मेथड है, दूसरा है होमोजीनियस फॉर्म का, और तीसरा ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए होता क्या है कि एग्जाम में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से नहीं आते हैं कि वो आपको ये बताया जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, सेपरेशन वेरिएबल है। आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो किस फॉर्म में है। तो चूंकि 2 मेथड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल और इसका, तो होमोजीनियस फॉर्म में, तो हम यहाँ पर ये थर्ड स्टेप होगा कि जब आपका सेपरेशन भी नहीं वर्क करेगा और होमोजीनियस फॉर्म भी नहीं वर्क करेगा, तब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे कि वो इस फॉर्म में तो नहीं बन रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और इसका क्या कंडीशन है और कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब चूंकि स्टैंडर्ड हमें यहाँ फर्स्ट वेरिएबल का ही पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में एकेडमिक के बच्चों के लिए खास करके, और प्लस में जब हम टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ते हैं तो उसमें सेकंड वेरिएबल और सेकंड डिग्री तक भी जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन हमें अभी एकेडमिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस px इक्वल टू q। इस फॉर्म में जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब इसमें कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि ऐसा बन गया। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये p और q या तो कांस्टेंट हो। पहली बात कि इस तरीके की जब इक्वेशन फॉर्म होगा तो आप सबसे पहले तो जैसे कोई भी इक्वेशन मिले तो उसको इस फॉर्म में बना लीजिए सेपरेशन और होमोजीनियस के बाद, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो इस प्रकार से बनाने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा जब यहाँ dy/dx होगा। एक बात याद रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यानी कि dx x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ ध्यान दीजिए p और q जो है, यहाँ सॉरी x नहीं y रहेगा, ये y है, यहाँ p और q जो है वो भी x का ही फंक्शन होना चाहिए। यही चीज मेंशन है, जहां इस पर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसी फॉर्म में p और q का फंक्शन होना चाहिए। या तो कांस्टेंट हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर p और q का जो डिफिनीशन है वो कांस्टेंट हो, या तो फिर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ ले रहे हैं आप dy/dx x के रिस्पेक्ट में, तो x का फंक्शन हो। वही यहाँ लिखा हुआ देखिए, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ x ओनली इज नोन एज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप दिए हैं, जैसे देखिए dy/dx प्लस y इक्वल टू साइन x। तो देखें यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ p क्या है? 1 है, तो यहाँ पर p क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? q साइन x आल्सो फंक्शन है किसका? x का। ऐसे सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो dy/dx है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ y तो इसके साथ लगा है, y तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसके साथ जो कोफिशिएंट्स होगा, y के साथ कोफिशिएंट्स क्या है? p है। कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या है? 1/x, जो कि क्या है? आपका x का फंक्शन है। ऐसे q की वैल्यू क्या होगी? e⁻x होगी, जो कि किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम मिलेगी, आप उसको पिछले 2 मेथड से चेक करने के बाद तीसरे मेथड पर आएंगे, इस फॉर्म में उसको बना लीजिएगा। सबसे पहले बनाने के बाद आप ये चेक कर लीजिएगा कि वो
किस फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो उसको dx अपॉन dy के फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए। तो जनरली इसके दो फॉर्म मिलेंगे आपको, ये एक है और एक इसका एक फॉर्म और मिलता है dx अपॉन dy। कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या होता है कि dy अपॉन dx में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तो हम उसको किस में ले जाते हैं, dx अपॉन dy में। जैसे इसी को r करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dx अपॉन dy प्लस p यहां पर है तो p1। अब x देखिए, जब यहां y है तो यहां पर x मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू q1 ये है। अब वही क्वेश्चन जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, यानी कि अब आपको p1 और q1 की डिफिनीशन क्या हो गई, यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा y के रिस्पेक्ट में, तो यहां p1 और q1 क्या हो, या तो कांस्टेंट हो या तो क्या हो, कांस्टेंट हो, और या फिर ये क्या होने चाहिए, या तो फिर ये y के फंक्शन हो, या तो ये क्या हो, y के फंक्शन हो, ये y का फंक्शन हो या तो दो बात, यानी कि आपको चाहे इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए चाहे इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, आपको दोनों केस में ये ध्यान देना पड़ेगा कि p और q जो मिले वो आपका, यानी कि y का कोफिशिएंट्स या यहां पर x का कोफिशिएंट्स, तो यहां y का कोफिशिएंट x के फंक्शन में हो, और अगर इस फॉर्म में बनाएंगे dx अपॉन dy में तो x का फंक्शन y के कोफिशिएंट्स में हो, यानी कि इसका x का कोफिशिएंट्स y का फंक्शन हो। यहां पर ध्यान देना है, और p1 और q1 दोनों के लिए या p और q दोनों के लिए, तो इस चीज को याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम dy अपॉन dx से सिंप्लीफाई करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं बनती है, यानी कि वो सॉल्व नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको dx अपॉन dy में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आई होप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं, चलिए देखते हैं। तो उससे पहले हम इसको जैसे इसके सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है। जैसे देखिए, हमने अभी आज जाना कि हाँ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और कैसे उसको हम मेजर करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्टेप इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम उसके कुछ स्टेप्स हैं उसके बारे में देखते हैं कि उसका प्रोसीजर कैसे करते हैं, क्योंकि इसका एक सिस्टम है, उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, जब आपको ये लगे कि वो वेरिएबल सेपरेशन से नहीं हुआ और होमोजीनियस भी नहीं है, तो उसके बाद में आप उसको सबसे पहले dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो वही लिखा हुआ है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू क्यू, यानी कि दो फॉर्म होगा, या तो dx अपॉन dy आएगा या तो dy अपॉन dx। तो पहले हम dy अपॉन dx पर बात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे वाले बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में राइट कर लेंगे। मैंने बताया है कि राइट करने के बाद ये ध्यान देना है कि आपको वो p और q यहाँ क्या है, वो कांस्टेंट होगा, या तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसका फंक्शन होगा। तो ये dx है तो dx यानी x का फंक्शन होगा, ये लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, तो e की पावर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर किसे कहते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e की पावर में p का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। ये भी ध्यान दीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में, dx के। यहां पे याद रखिए, जिसके रिस्पेक्ट में ये है वही रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन भी करेंगे आगे। तो p dx यानी कि इसका जो रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा, यानी e की पावर में p का इंटीग्रेशन होगा dx के रिस्पेक्ट में, जो उसी को हम इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको सोल्यूशन निकालने में हमें इंटीग्रेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या चीज होता है, e टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। अब जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे तो याद रखिए, इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए हमें p की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। अब फिर हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, डायरेक्ट एक इक्वेशन मिलता है हमें, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम उसके सोल्यूशन का एक हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, उसको हम यूज करेंगे। तो जब आप यहां पर इस फॉर्म में बनाएंगे तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि जो आप इंटीग्रेशन फैक्टर सेकंड स्टेप पर निकाले हुए हैं उसका यहां मल्टीप्लाई, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q का मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे यहां से q मिलेगा, उसको
इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई, और उस होल का इंटीग्रेशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx, और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन फैक्टर का, और ये इसके सोल्यूशन का याद होना चाहिए। तो याद रखिए कि जब आप dy/dx के फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होगा और यहाँ dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अगर आप इसका फंक्शन ये टाइप चेंज करेंगे, जैसे अगर आपने dy/dx लिखा, अगर यहाँ dx/dy कर देंगे तो सब कुछ तो यही रहेगा, स्टेप तीनों उसमें भी इन्वॉल्व होगा। बस अंतर क्या आएगा कि यहाँ e की पावर p dx जहां है वहां e की पावर p dy हो जाएगा, यानी कि रिस्पेक्टिव चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर dx था तो इसलिए dx हर जगह लगाए हुए हैं। अगर यहाँ dy हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में रिस्पेक्ट टू, तो आपको हर जगह dy हो जाएगा, और जहां x है वहां y कर दीजिए। तो यहाँ पर e टू द पावर p dx हो जाएगा, और यहाँ जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन तीनों स्टेप को इन्वॉल्व करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम। एक प्रॉब्लम है आपकी, ये प्रॉब्लम है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। जनरल सोल्यूशन जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, और जब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके उस सोल्यूशन में रख देते हैं तो उसे पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स दिए रहते हैं उसकी वैल्यू, तो उसी को पुट करते हैं। फिलहाल वो दूसरे कंसेप्ट में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x स्क्वायर है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप अभी जब हम इक्वेशन पढ़ा रहे थे तो आपने देखा था कि dy/dx के पास कोई कोफिशिएंट्स नहीं था, यानी कि हमारे पास 1 कोफिशिएंट होना था। तो इसके साथ x लगा है, इसको एक काम करिए, हम इसको डिवाइड कर देते हैं x से। तो ये क्या आएगा, dy/dx प्लस 2y/x इक्वल टू x स्क्वायर/x आएगा। तो यहां से x कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगा, dy/dx प्लस 2/x y इक्वल टू x। ये आपका एक इक्वेशन होगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। अगर आप देखें तो dy/dx प्लस 2/x इंटू y इक्वल टू x, इट इज द इक्वेशन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर देखें तो इट इज फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इस फॉर्म में बन रहा है नहीं, आप देखिए dy/dx py का मल्टीप्लाई इक्वल टू q, यानी कि x का कोफिशिएंट्स। p और q की डिफिनीशन यहां याद रखिए कि इस फॉर्म में बन रहा है नहीं। देखिए p और q की कंडीशन क्या थी, x का फॉर्म होना चाहिए फंक्शन। तो आप देखें तो 2/x ये भी क्या है, ये p, यहां पर वेयर आप यहां लिख सकते हैं, वेयर p इक्वल टू क्या है 2/x एंड q इक्वल टू क्या है x। तो अगर आप p और q की वैल्यू देखें तो दोनों फंक्शन ऑफ x है, इसलिए ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्रिएट हो रहा है, यानी कि सही है। अब हमें p और q वैल्यू मिल गई, तो अब इसके आगे की जो कंडीशन है उसको हम स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। तो जब हमें p और q मिल गया तो हम आगे क्या करते हैं, उसके आगे देखिए तो p और q मिल जाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना रहता है, हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। तो सो नाउ वी कैन फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। तो IF की डिफिनीशन आपको पता है क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यही आपने पढ़ा अभी। तो इसके आगे इक्वल टू रखिए, p की वैल्यू क्या है 2/x, तो 2/x रख दीजिए p की वैल्यू। तो e इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2/x आसानी से आ जाएगा, ये इक्वल टू e 2 बाहर कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। और आई होप सबको मालूम है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो ये आ जाएगा e 2 log x।
अब आपको पता है log m पावर n का फार्मूला यूज कर दो तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर log x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा। और आपको ये पता है, यहां पर आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन e की पावर में log में होता है तो वही रिजल्ट आता है, तो यहां से डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर, क्या आ जाता है x स्क्वायर, तो यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास आ गया क्या x स्क्वायर, ये तो इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया आपको x स्क्वायर। तो ये चीज समझ में आया होगा आई होप। p की वैल्यू रखा 2/x, 2 को बाहर कर दिया, कांस्टेंट टर्म था, तो 1/x, 1/x का log x होता है, 2 इंटू log x आएगा, और log m की पावर n का आपको पता है log m टू पावर n इक्वल टू होता है, यानी कि n log m, यानी कि n log m इक्वल टू होता है log m की पावर n, यानी कि इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, अगर ये दिया है तो ये ले सकते हैं, ये दिया है तो ये ले सकते हैं, इसको यूज कर लिया। और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू log f(x) होता है तो वो f(x) के इक्वल आता है, यानी कि उस फंक्शन के इक्वल आ जाता है। तो चूंकि e की पावर यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 को आगे कर देंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, और e log है, e की पावर log x, चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स फंक्शन के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तो यहां से बचेगा x स्क्वायर, तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया। अब इसके आगे की जो कंडीशन है उसके लिए हमें क्या करना है वो याद होना चाहिए। 2 स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप मैंने जो बताया था उस पर बात करते हैं। तो अब थर्ड स्टेप में नाउ शो द सॉल्यूशन, शो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या मिलेगा आपको याद होना चाहिए, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल का dx प्लस c, ये आपका फार्मूला है। अब इसी में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर, ये लिखी हुई है x स्क्वायर, इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर, इंटू q की वैल्यू कितनी आई थी x आई थी, हाँ x है, तो ये q की वैल्यू x है, और इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू x स्क्वायर और होल का dx प्लस c, ये आ जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, q की वैल्यू x है, इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू dx प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए आगे y एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ये आएगा dx प्लस c, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 प्लस c, तो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू पावर 4/4 प्लस c, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c बाई एक्स स्क्वायर आएगा, c बाई एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए तो ये आ जाएगा x टू पावर -2, ये आ जाएगा। और यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा, यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड होगा वही होगा। अब यहाँ पर ये जनरल सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर पार्टिकुलर सोल्यूशन बोला होता तो यहाँ हमारे पास x और y की कोई वैल्यू मालूम होती, उसको रख करके हम यहाँ c की वैल्यू निकाल करके अगेन यहाँ c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाता। तो ये जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, दूसरी प्रॉब्लम, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन और है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस ब्रैकेट टू x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0।
तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप अभी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखा हुआ है, इसमें ऐसा नहीं लिखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप सबसे पहले इसमें देखना चाहेंगे कि अभी जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आपको ये पता है कि हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, लेकिन आप इसको चेक करें तो सेपरेशन आप वेरिएबल लगाएंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई एक्स और वाई के साथ है तो ये तो सेपरेट नहीं होगा, कंफर्म है दोनों का मल्टीप्लाई है dy के साथ, तो यहाँ से सेपरेट नहीं होगा। अब बात करते हैं अगर हम इसको होमोजीनियस चेक करें तो होमोजीनियस भी नहीं होगा। जैसे अगर आप इसको होमोजीनियस चेक करना चाहें तो देख सकते हैं कि अब यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो y dx इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब यहाँ से अगर आप इसको रोक करके dx अपान dy निकाल लीजिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा dx अपान dy, यानी कि इसको इसके नीचे ला रहे हैं तो x प्लस 2y स्क्वायर अपान y। आपने पढ़ा था होमोजीनियस में, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे तो देखिए अगर x और y के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू लेमडा रखते हैं तो यहाँ लेमडा x मिलेगा, यहाँ लेमडा स्क्वायर मिलेगा, तो लेमडा यहाँ बच जाएगा तो निकलेगा तो है नहीं, तो ये तो कंफर्म है कि होमोजीनियस नहीं होगा। अब एक ऑप्शन यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि dx अपान dy यहाँ के लिए लिख लिया गया, dy अपान dx क्यों नहीं लिखा गया? तो dy अपान dx जब आप लिखेंगे तो यहाँ देखो ये y अपान दिस होगा, ये ऐसे आएगा। अगर इसको dy अपान dx लिखा होता, जैसे आप मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि dy अपान dx क्यों नहीं लिखा गया, dy अपान dx लिखते आप इसको अगर तो ये आता y बाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये मिलता। अब आप सोचिए कि इसको आप सेपरेट कर नहीं पाते, लीनियर में भी नहीं बनेगा, ये तो होमोजीनियस नहीं बना तो वहां से लगेगा नहीं। अब ये होमोजीनियस यहाँ भी नहीं प्रूफ हो पाएगा, सेपरेशन हुआ नहीं। अब हमें इसको एक ऑप्शन बच रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, हमें इसको करने के लिए यहाँ सेपरेट करना चाहिए था लेकिन होगा नहीं। अब हमारे पास एक मजबूरी है कि हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड वाला पार्ट ले जाएंगे, यानी कि dx अपान dy के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो वो प्रेजेंट ऑफ माइंड यहाँ की यानी क्वेश्चन में सिचुएशन बताएगी कि हम कैसे उसको डील करना है, क्योंकि इसमें इससे आप कैसे जल्दी समझ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे बिहेव कर रहा है किस लेवल पर। तो इसको देख करके ही तुरंत जान गए कि हाँ ये dx अपान dy का फॉर्म बनेगा, होमोजीनियस नहीं है, सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन इसलिए नहीं है कि इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये y और x के, तो यहाँ से सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप। दूसरी बात होमोजीनियस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ y स्क्वायर का फंक्शन है, यहाँ लीनियर है। तो ये देख करके ही पता चल जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, हम इसको क्या करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये dx अपान dy है, इसको लिख दीजिए x अपान y, सेपरेट कर देते हैं, प्लस 2y स्क्वायर अपान y, तो y यहाँ से कैंसिल होगा। तो अब आप देखिए हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि हमें याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो इंप्लाइज दैट यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं, इधर प्लेस कम है तो या इधर कर लेते हैं, चलिए यहाँ दिख रहा है आपको। तो एक लाइन लिख लेते हैं dx अपान dy, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस एक्स अपान इक्वल टू y कैंसिल हुआ तो 2y मिल गया ये। अब अगर आप देखें तो ऊपर रख कर सकते हैं, ओके। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो देखिए क्या मिलता है आपको। तो यहां पर अगर आप इसको लिखें अगेन तो dx अपान dy माइनस, ये हमने ये बताया था आपको कि जिसका डेरिवेटिव होगा उसी का फंक्शन यहां बनेगा। तो देखिए y है तो x का मल्टीप्लाई y का फंक्शन 1 अपान y इंटू x ये बनेगा और इक्वल टू 2y। तो अब आप कंपेयर करें तो इट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका फॉर्म है? dx अपान dy प्लस p1 x इक्वल टू q1 का फॉर्म बना कि नहीं बना? वेयर p1 इक्वल टू क्या है यहां पर 1 अपान माइनस में 1 अपान y एंड q इक्वल टू 2y है कि नहीं है? तो हमारे पास p और q मिल गया। अब जब p और q मिल गया तो आगे का प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहला स्टेप हो गया आपका, आपने इस दिए हुए इक्वेशन को किस फॉर्म में लाया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर।
तो चलिए इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकाल लेते हैं हम। तो सेकंड स्टेप में नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर अगर IF निकालें तो क्या आता है आपको पता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1। अब याद रखिए कि किसके फॉर्म में जाएगा, dy के फॉर्म में आएगा, तो P1 dy, उसमें आपने लिखा था dx, तो अब इसमें रखिए इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy, 1/y dy क्या बनेगा log y इक्वल टू e टू द पावर -log y। अब -log y को आप अंदर कर सकते हैं, तो ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, e टू द पावर log y टू पावर -1 ये आएगा। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो अभी मैंने पढ़ाया था कि e टू द पावर log में log यहां से हट जाएगा और बचेगा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या मिलेगा, यानी कि y की पावर -1, और y की पावर -1 का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या आ गया, y की पावर -1 का 1/y, तो 1/y ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया है कि नहीं। अब आपको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बाकी से, तो इसको रफ कर दें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे की बात देखते हैं। Q आपको दिया है 2i, याद रखिएगा Q आपको क्या दिया गया है 2i। तो चलिए इसके सोल्यूशन, सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा। अभी आपने जब dy/dx लिखा था तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर करे थे, अब की क्या करेंगे x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy, क्या लिखेंगे dy प्लस c। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है 2y इंटू 1/y dy प्लस c, यह आएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, y कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन आप 2 बाहर कर दीजिए, 1 dy प्लस c, 1 का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, तो x/y इक्वल टू 2y प्लस c ये आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर आप इसको लिखें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन अगर आप देखें तो सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू 2y² और यहां पर प्लस cy, क्या आएगा प्लस cy। तो यही आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया जनरल सोल्यूशन, इट इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका यही x इक्वल टू 2y² प्लस cy आपका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब आप जो है का काम क्या है कि आपके पास जो भी बुकें हैं, चाहे जिस राइटर की हो चाहे जिस बोर्ड के बच्चे हों, सभी क्लास में जो 12th क्लास के बच्चे हैं सबके में ये सिलेबस है। आप सभी आप जो है अपनी अपनी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। आप इस पर जब मैक्सिमम ज़्यादा दोनों स्टेप में आपको मैंने बता दिया कि dx/dy और dy/dx का दोनों फॉर्म में एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, इस पर आप क्वेश्चन करिए। आपको कोई दिक्कत किसी को होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 9140539200। तो यहाँ एक बात हम आपको बता दें कि जो बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10th और 12th के, उनका जो बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन रिवीजन जो है वो चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना न्यू बैच अगले साल के लिए जो स्टार्ट होने वाला है उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अभी से ही। तो उन सब की फुल डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो भी अपना व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।